हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी के पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका एग्जाम होने वाला है यूपी आरओ कि उसकी कट ऑफ आपकी कितनी जाएगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैसेज आ रहे हैं कि सर कितना स्कोर करना आपका सेफ रहेगा यूपी आरओ 2021 में, जो कि दोस्तों आपका 5 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है। पहले दोस्तों आपसे ये बोलूँगा कि ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचा हुआ है, लगभग आपके पास 20-25 दिन का समय बचा हुआ है। तो दोस्तों इस समय में जितना आपका हो सके, जितना आप प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है, यानी रिवीजन करो ज़्यादा। ठीक है, आपको नया ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इस समय पे। और जितना दोस्तों आपका डाटा होता है, एग्रीकल्चर से संबंधित हो गया, आपका खनिज से संबंधित डाटा हो गया, ठीक है, इन चीज़ों पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। और साथ ही आपका करंट अफेयर हो गया, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन चीज़ों को आपको ज़्यादा रिवाइज करना है, और खासकर ज्योग्राफी में। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कितना स्कोर आपका सेफ रह सकता है इसमें आरओ 2021 में। क्यों दोस्तों, पता होगा इसमें आपकी लगभग 337 के आसपास सीटें हैं, और अभी कुछ सीटें आपकी और बढ़ने के चांस है, यानी कि लगभग मान चलो आपका 400 से लेकर 450 वैकेंसी आपकी हो सकती है जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक। ठीक है, तो इसी में आपका बात करने वाले हैं, जो कि आपका 337 में आपका जो आरओ की वैकेंसी है वो दोस्तों है आपकी 228, और साथ ही जो आपका एआरओ वो है आपका 109। ठीक है, आरओ की आपकी 228 है, एआरओ की 109 है। तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं आपका। तो दोस्तों अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज, पहले अगर बात करता हूँ जनरल कैटेगरी की, तो अगर दोस्तों आपका स्कोर होता है 130 से लेके आपका, अगर आप 135 क्वेश्चन तक आपका सही होते हैं, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद, तो समझ लो अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, प्री आपका निकल जाएगा। 130 से 135 के बीच में आपको इतना स्कोर तो करना ही होगा। फिर दोस्तों आपका ओबीसी, ठीक है, अगर बात करें ओबीसी की, तो आपने देखा होगा चाहे आपका प्री यानी यूपी पीसीएस का प्री हो, चाहे आपका आरओ का प्री हो, लगभग इसकी जो आपकी कट ऑफ है ओबीसी की प्री की, वो लगभग बराबर जाती है जनरल की। लेकिन जहाँ जो मेंस एग्जाम होता है उसमें आपका डिफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ पर लगभग बराबर जाती है, आपका होगा तो एक आध नंबर का आपका फ़र्क होता है। तो यहाँ भी दोस्तों आपको 130 से लेके 135 क्वेश्चन का अपना टारगेट चलना है। या ये मान सकते हो कि मान लो जनरल कट ऑफ गई आपकी 125 क्वेश्चन, तो आपका ओबीसी जाएगी 131 मैक्सिमम। ठीक है, या हो सकता है 132 ही जाए, इतना ज़्यादा फर्क आपका नहीं होता है। और इसी तरह दोस्तों आपका ईडब्ल्यूएस में होगा 130 से लेके 135 क्वेश्चन के बीच में, यानी तीनों का आपका इतना ही टारगेट में लेके चलना है, 130 से 135 क्वेश्चन के बीच में। अब हम बात करें अगर एससी कैटेगरी की, तो यहाँ पे आपको लगभग 110 से लेके 115 क्वेश्चन का अपना टारगेट लेके चलना है। ठीक है, और एसटी की बात की जाए तो यहाँ पे लगभग आपका 100 से लेके आपको 105 क्वेश्चन का लेके चलना है टारगेट अपना, कि इतना क्वेश्चन आपका कम से कम सही होना चाहिए नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद। और फिर है आपका फीमेल, और फीमेल कट ऑफ लगभग आपको जाएगी 110 से लेके 115 क्वेश्चन के आसपास में। ठीक है, तो ये अपना टारगेट आपको बनाना है कि इतना, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो इन सब में, तो जितना आपका मैंने बताया टारगेट, इतना टारगेट तो कम से कम आपको लेके चलना है। हो सकता है इससे 1-2 नंबर कट ऑफ कम चले जाए, लेकिन होता क्या, जब आप एग्जाम देके जाते हो तो आपका 100% श्योर होना चाहिए कि हाँ मेरा प्री निकल रहा है, तभी आप बच्चे को समय में मेंस एग्जाम की तैयारी कर पाओगे। अगर आपको डाउट होता है कि नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा, तो उस समय पर आपकी मेंस की तैयारी नहीं हो पाती है। ठीक है, इसलिए आपको इतना टारगेट लेके चलना ही है अपना। जैसे हम बताया जनरल में 130 के आसपास, तो ये मान चलो कम से कम आपको 80+ क्वेश्चन तो आपके सही होने चाहिए जीएस पेपर में। ठीक है, और 50+ आपका होना चाहिए कम से कम हिंदी वाले में। इतना आपको करना है अच्छे से। ठीक है, तो कोशिश ये करनी है आपको, जितने क्वेश्चन आपके कम गलत हों उतना आपको अच्छा है। जैसे आपको 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं एग्जाम में, ABCD, अगर आपको पता है कि ए इसका आंसर नहीं है, सी इसका आंसर नहीं है, आपको लगता है या तो आंसर बी होगा या डी होगा, तो उस केस में आप इसमें रिस्क ले सकते हो, क्योंकि इसमें आपका रिस्क जो होता है 50-50 का चांस रहता है। ठीक है, और अगर आपको ऐसा है कि 4 ऑप्शन है, आपको नहीं पता इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है कौन सही है, तो फिर उसमें आप रिस्क ना लें, क्योंकि नेगेटिव मार्क होती है 1/3, उसके आपका बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो एक जो सही क्वेश्चन है वो आपका काट लिया जाएगा। तो इतना आपको इसको लेकर चलना है टारगेट। और अगर कोई और सवाल हो आपका यूपी आरओ संबंधित, नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।